आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब अच्छे आ गए होंगे। वेलकम यू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट। सब बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, आपने नोट करना है मेरे साथ साथ। एन एवरेज ऑफ 5 नंबर, an average of 5 number is 25. Is 25 if four number if four number are 30, 29, 25 and 20, then what will be the average of 3 large number? ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन रहे ये, आपके स्क्रीन पर ये रहे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सर 26, दूसरा ऑप्शन रहा 27 एंड थर्ड ऑप्शन 28 एंड आखिरी ऑप्शन जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 29। ठीक है, सब बच्चे ने नोट किया? सब बच्चों को दिख रहा है? सब बच्चे अपने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा व्हाइट बोर्ड कि नहीं? एक बार मार्क कर दीजिए हाँ बोल करके। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो आदित्य कह रहा है सर इसको हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ठीक है आदित्य, जल्दी बता बेटा कितना आया। आदित्य बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड गाय। हो गया 28 आ रहा है सर। 28 ऋषभ बोला 28। और किसी का? और कोई जिस बच्चे ने कर लिया हो जल्दी बोले, वरना हम करें फिर इसको। हम करें? 28 आ रहा है सर। अभी सर रुक गया। अच्छा, तनिषा जी कितना आया? अमित जी कितना आया? अमित जी आ गए? कितना है अमित जी? आप दिखाई दे रहे? 28 सर। 28 सर। अच्छा चल देखते हैं क्या अब हम भी कर लेते हैं। तो आया नहीं आया पता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो तो कैसे करिए जरा बताओगे? कैसे करिए बताओगे? यहाँ कहा था कि एवरेज ऑफ 5 लार्जेस्ट 3 नंबर लेना है और एवरेज ऑफ 3 लार्ज पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो पहले 5वां नंबर कौन सा है पता किए हो नहीं? 21 होगा सर। 21 होगा। दिया तो है नहीं, बट वी हैव टू फाइंड आउट, पता करना होगा। तो आप पहले पता कर लीजिए, हो सकता है कि आपको पता करने में वो बड़ा निकल जाए, तो आप पता कर लीजिए। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ये एवरेज है, 5 नंबर का एवरेज है। ठीक है, इसका मतलब 5 नंबर क्या क्या था, हम लोग पांचवा जो गायब था मान लो उसको x मान लेते हैं, तो बाकी क्या था, ये था आपका 30 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 20 और एक को क्या मान लेते हैं x मान लो, पांचवे वाले को डिवाइड बाई 5 नंबर है, 5 डिवाइड करते हैं और सॉल्व जो एवरेज आता है क्वेश्चन में तुम्हें निकाल के दे रखा है, इसका एवरेज कितना था 25। ये क्वेश्चन में दिया है सर। मेरा भी 28 आ रहा है। चलो ठीक है, देख अभी हम निकाल लेते हैं। 25 आ गया। अब आप इस फॉर्मूले से एवरेज फॉर्मूला ही होता है, इसकी क्या करेंगे आप, टोटल नंबर अपन नंबर कर लिया आपने टोटलिंग करके डिवाइड के नंबर ऑफ से। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके s की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो बताएंगे आप s की वैल्यू कितनी आएगी? 21 आएगा। 21 आ रहा है सर। हाँ, अब x की वैल्यू आप निकालेंगे काट के, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। इन सबको प्लस करेंगे, x करेंगे, आप आराम से कर लेंगे आप लोग। 21 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, पांचों हमको फिगर मिल गया 30, 29, 25, 20 और एक और निकाल लिया 21, पांचों हो गया। अब पूछा था हमसे व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3 लार्ज नंबर। अब बताओ इसमें से पांचों में से बड़ा कौन कौन सा था, उसको पकड़ लिया जाए। बताओ कौन कौन बड़ा है पांचों में? इन पांचों में आप बताएंगे हमको। 25। हाँ
30, 29, 31, 25। अच्छा, 25। तो इन पांचों का पता कर लिया जाए हम लोग तो कितना कितना बताइए, क्या बताएं आप लोग? लास्ट 3 कौन कौन था? 30, 29, 25 अपॉन 3। 30 कहाँ है इसमें? 30 आगे है सर। हाँ, ये वाला 30 है ना। है सर। तो 30 लेंगे, 29 लेंगे, और क्या लेंगे? और क्या लेंगे? 25, 25 लेंगे। 25। 25, कितने अच्छे हैं आप लोग। 25 3 प्लस 29 प्लस 25 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो कितना आ गया? सर वही 84 अपॉन 3। 28, 28 आ गया। 84 ठीक है, अपॉन। आ गया। यही आपका ऑप्शन, ये वाला सही हो गया। इसका मतलब ये एवरेजिंग का भी आपको ऑप्शन करने आ गया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब अगले क्वेश्चन की ओर चले, फट से इसको नोट करिए, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ सर, चले, दूसरा बताइए सर। ओके, अच्छा बात है। थोड़ा हम और आगे बढ़ जाएंगे अब, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए द डिफरेंस between simple interest and compound interest, simple interest and compound interest at the rate of 10% for 3 years is 31. Find out the sum deposited. आदित्य कह रहा है सर ये वाला एंट्री हम बताएंगे तुरंत, ये तो हम कर लेंगे, ये मेरा किया हुआ है। ठीक है, बताओ फट से। लेकिन आदित्य ये भी कह रहा है सर इसका ऑप्शन आप मत दीजिए हमको। ठीक है बेटा, इतना जिद कर रहे हो, नहीं देते हैं, फट से बता दो करके हमको कितना आएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का 10% जो रेट था हमारा, ये 10% पर एनम था। ठीक है, फॉर 3 ईयर, 3 साल तक कोई पैसा अगर हम जमा करते हैं, वट एवर अमाउंट जमा करते हैं 3 साल तक, ठीक है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट जमा करें और या कंपाउंड इंटरेस्ट जमा करें तो दोनों का डिफरेंस जो होता है 31 का आता है। तो बताओ अमाउंट कितना था? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा? कहाँ गए सब बच्चे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने? बोलिए जल्दी से, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग हैं कि नहीं? सर सिंपल से निकालना है कि कंपाउंड से? कि हाँ? दोनों से निकालना है? हमें नहीं पता, सर सिंपल और कंपाउंड दोनों। हमें नहीं पता, ये आप बताएंगे ना कि अमाउंट कितना था। 103 आ रहा है सर मेरा, जिया कर पा रही हो? सिंपल से। जिया कर पा रही हो बेटा? कर रहे सर अभी हम। हो हाँ पाएगा? सर, कर तनिषा, रहे। तनिषा कर पा रही हो बेटा? हो पाएगा कि नहीं हो हाँ पाएगा? सर, कर दे आयुष्मान रहे, हो पाएगा? बता रहे। सर रुक जाइए, कर। भाई आपको विजिबल तो होगा ना, आराम से दिख रहा है ना, बड़ा अच्छे से, कोई क्लियर ऐसा तो नहीं ब्लर हो रहा है? आवाज भी क्लियर आ रही है ना? सब लैपटॉप पर हो, मोबाइल पर हो? मोबाइल पे है सर। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो तो बताओ कितना है आंसर? कौन बताएगा? हम करें अब? चलो हम करते हैं, समझ में आ गया आप लोग? शायद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, हम करें? आइए करते हैं हम लोग। चलो देखो बच्चा, मान लिया कि लेट द सम, ऐसे क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, जल्दी से कर लेंगे। 100 मान लिया हमने, 100 मान लिया,
तो एक काम करो, अगर हम क्या करते हैं 100 रुपए को अगर जमा करते हैं, इफ यहाँ लिखिए इफ डिपॉजिटेड एज सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट जमा करते हैं तो क्या होगा, 100 रुपए का 10% ना इंटू 3 साल के लिए कितना पैसा ब्याज होगा बताइए, कितना आ गया, 30 रुपए आ गया, 10 कैंसिल 30 आ गया। और अगर हम इसको कहते हैं कि बाय द वे अगर हम कह दें कि इफ डिपॉजिटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई जमा करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, आप जानते हो तरीका, 100 रुपए में जमा किया है, रेट क्या होता है 1 प्लस फॉर्मूला क्या होता है, रेट 10/100 के पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए फट से, कितना आ रहा है इसका 3 साल का, बताओ कितना आ रहा है इसका, जल्दी बताओ कितना आया बच्चा, कितना आया, 133। हाँ 133 नहीं, चेक करिए, चेक करके आप बताइए 133.1। हाँ देखो सही बता रहे सर, 133 आ रहा है, 33 133.1 आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 133.1। 133.10 ये आ रहा है, तो ये क्या आया, हाँ वही बता रहे ये क्या आया, सर, क्या आपका मैच्योरिटी प्रिंसिपल आया या फिर मैच्योरिटी वैल्यू आई, वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। वैल्यू आई है। ये तो इंटरेस्ट था, जिसमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो इसका इंटरेस्ट कैसे, सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट डायरेक्टली आ जाता है फॉर्मूले पर, लेकिन कंपाउंड वाले में मैच्योरिटी वैल्यू आती है तो इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अगर आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 133.10 माइनस 100 करेंगे प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 33.10 आ गया, ठीक है 33.10 आपका ये आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। अब जरा आप पता करेंगे इसका डिफरेंस पता कर लीजिए आप लोग, डिफरेंस क्या आ रहा है, तुम चेक करो, अगर मैं 100 माना था, डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट का 33.10 माइनस करो इसमें से कितना था उसका 30, तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 3.1 आएगा सर। 3 कितना आ रहा है बताइए, 3.10 3.10 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, ये आपका हाँ। अगर हम लोग ध्यान दो, अगर हम लोग 100 रुपीज को सपोज किया था जमा किया है, अगर 100 जमा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से तो 30 इंटरेस्ट मिलेगा, अगर यही 100 रुपीज हम लोग कंपाउंड पे जमा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम रेट से 3 साल के लिए ही, तो क्या मिलेगा हम लोग को 33.10 इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लिया जाए अगर, तो सिंपल कंपाउंड के इंटरेस्ट में 3 रुपए 10 पैसे का क्या है डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कितना बताया था हमको डिफरेंस 3 सालों में 31 बताया था डिफरेंस, 31 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 3.10 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है ना, कि देखो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, देखो हम कहते 3.10 आया था, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर कि अगर देखो यहाँ हम कहते हैं 3.10 अगर डिफरेंस है तो हमारा प्रिंसिपल कितना था हमारा, तो हमारा प्रिंसिपल जो हमने जमा किया था, तो प्रिंसिपल कितना जमा किया था हम लोगों ने 100 जमा किया था, यूटी लगा दो वाला मेथड, इसलिए अगर 1 रुपीज का क्या होगा, अगर डिफरेंस हो तो प्रिंसिपल क्या होगा 100 डिवाइड बाई 3.10 होगा। और क्वेश्चन में कितना कहा था डिफरेंस, क्वेश्चन में कहा था डिफरेंस हमारे बेटा कितना कहा था डिफरेंस क्वेश्चन में हमारे 31 था, ठीक है। 31 into हाँ, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो हमारा था डिफरेंस वो तो हमारा था, कहाँ गया सर जी कहाँ गया, चलिए अब क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एक मिनट 31 कह रहा था हम लोगों से क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है कि मिस हो गया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। चलिए अभी आ गया होगा, अभी भी नहीं आया,
हाँ दिख रहा है बच्चों आप लोग को कि नहीं? दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक, सब बच्चों को दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन में कहा था 31 डिफरेंस अगर हो लगा दिया डिफरेंस लोग न्यूट्री मेथड। अगर 3.10 निकाला हमने, डिफरेंस था और प्रिंसिपल था हमारा 100 रुपए। अगर एक डिफरेंस होगा तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? अगर 31 डिफरेंस है तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? आप 100 डिवाइड बाई 3.10 इंटू 31। काटो कितना है बताओ जल्दी काट के। कौन काटेगा कौन काटेगा? हाँ 1000 क्या 10,000 होगा। क्या होगा? 10,000। 1000 आ रहा है सर मेरा। चलिए, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 100 आ गया। 1000 सम यही आपका ऑप्शन होगा, यानी सम डिपॉजिट क्या होगा? 1000 आप ठीक लगाएंगे। यानी कि एक बार क्वेश्चन पर हम लोग फिर से अगर आ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हम लोग फिर से हम आ गए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे पूछेगा परेशान करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 10% के हिसाब से 3 साल के लिए इतना था, 31 था। ठीक है, तो बोल दिया कि बताओ कि अगर इतना डिफरेंस था तो सम क्या था, कितना हमने जमा किया था। एक लाइन क्वेश्चन था, इतना काम करना पड़ा। तो हमें सबसे आसान तरीका बताया है कि एक बार पहले रिपीट कर दें फिर समझ लो। एक बार पहले सपोज कर लो कि हमने अमाउंट कुछ भी हो यहाँ पर 31 या कुछ ही अमाउंट हो, मतलब नहीं है। हमने सपोज कर दिया कि 100 रुपीज हमने लिया और 100 से क्या कर दिया, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो अगर जमा करेंगे 100 रुपए 3 साल के लिए तो 30 इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यही 100 रुपए को कंपाउंड पे जमा करेंगे 3 साल के लिए उस 10% रेट से ही, तो क्या मिलेगा हमको? 33 रुपए 10 पैसा मिलेगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट इंटरेस्ट आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से हमको मैच्योरिटी वैल्यू आती है, इसलिए लेस करके इंटरेस्ट पता करना पड़ा। उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया हम लोगों ने कि अच्छा कि अगर 100 रुपए जमा करते हैं हम लोग तो सिंपल और कंपाउंड का जो अंतर आएगा वो 3 रुपया 10 पैसे का आएगा। बस यहाँ से हमको आइडिया लग गया कि अच्छा अगर 3 रुपया 10 पैसे का अगर क्या है, अगर हमारा 3 रुपए 10 पैसे का अगर डिफरेंस है तो हमारा प्रिंसिपल 100 माना था। तो अगर एक डिफरेंस होगा तो प्रिंसिपल क्या होगा, और क्वेश्चन 31 का था उस पर फिट कर दिया तो क्या डिफरेंस होगा, आंसर सीधे 1000 पे आ गया। तो इस बच्चों में किसी प्रकार की कोई क्वेरी बच्चों को करना है तो पूछ सकता है और हम आगे बढ़े। बात समझ में आ गया? इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, सो बी अलर्ट बी सर केयरफुल। इसको कोई दूसरा तरीका नहीं है करने का? और शॉर्टकट है बट उसमें दिक्कत हो जाएगा आपको, इसे ये जल्दी करेगा, आपको जल्दी से करेगा भी आपको। ठीक है, और सर ये लेंदी हो जा रहा है इसको नहीं करने में सर हम नहीं, तो नहीं, एक्स अभी लेके किए थे, एक तो बार मतलब आपका फॉर्मूला समझ रख में आएगा के। आपको ना, और फॉर्मूला रटोगे अगर तो काटने में भी परेशान हो जाओगे आप। अभी लग रहा है एक दो बार करोगे हाँ तो सर हम वैसे ही किए थे। ठीक है। आपका आ गया सही सही? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है अगर आ गया तो। चलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएं? हाँ सर दूसरा बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ना हम लोग को। लिखिए, an insolvent debts amount to rupees 15,000 and his assets were rupees 9,000. How much can he paid? How much can be paid
इन रुपी, इन रुपी। ठीक है, आपका ऑप्शन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला ऑप्शन आपका 35 पैसे, दूसरा ऑप्शन 60 पैसे, तीसरा ऑप्शन आपका 50 पैसे एंड चौथा ऑप्शन आपका 40 पैसे। कौन बताएगा? जल्दी करना है। हाँ सर। चलिए तो इसको हम कर दें, आइए इसको हम भी कर देते हैं। देखो ये हमसे कहा था ना ये कि अमाउंट कितना रहा सर, 15,000 बकाया था, लेकिन 9,000 क्या हुआ है, ठीक है ना, ये एसेट से मिल पाया है, वसूल पाया है। तो कितना पैसा मिला, तो पैसा मतलब परसेंटेज बेटा होता है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिए 9,000 डिवाइड बाई 15,000, ऐसे करना होगा ना। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, तो कितना आ रहा है, इंटू 100 कर दो परसेंट आ जाएगा, 100 नहीं करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो, तुम काटोगे तो 0.60 आएगा, ये उसका अगर इंटू उसमें का परसेंट में निकल जाएगा। ये 60% को या 60 पैसा का हो, इन रुपी, बात एक ही हो गया। यानी कि ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये वाला सही हो गया, एकदम शॉर्ट तरीके से डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, चले आगे तनीषा, हो गया, समझ में आया बच्चा? यस सर। चलो सर इंटू 100 भी लगता है सर, आगे इंटू 100 करिए। चलिए तो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला करा द सर वैल्यू उसमें ऑफ, इंटू 100। the value of 60% of 300 minus 10% of 120 will be, आपके सामने ऑप्शन रहे ये सारे। पहला ऑप्शन है आपका 178, दूसरा ऑप्शन है आपका 168 एंड तीसरा ऑप्शन है आपका 128 एंड आखिरी ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर 138। कौन बताएगा, कौन बताएगा, 168 लगा। जल्दी बताएगा, जल्दी बोलो, कौन सा आएगा? सेकंड लॉक, 2 लॉक कर दीजिए। 138 आ रहा है। सर 168, कैसे निकाले 168 जिया, कैसे निकाली? सर इसका 300 का निकाल पा रही हो 60%। जिया, निकाल पा रही हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है। आप एक काम कर लीजिए। हाँ सर, पहले 300 का 10% माइनस कर लेंगे, फिर उसका 60% नहीं 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 निकाल नहीं लेंगे। नहीं नहीं बच्चा, पहले आप क्या करिए, पहले आप 300 का 60% निकाल लीजिए, 60 में 100 जो आता है उसमें क्या कर लीजिए कि 120 का 10% निकाल लीजिए, अंतर कितना रहेगा अब तुम चेक कर लो। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 180 हो गया, इसका 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, 12 तो कितना आ गया डिफरेंस 168। 168। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है जिया, पहले 10 माइनस होगा, पहले इधर इस सब माइनस की इधर का पहले इसको क्या कर लो, इसको एक ब्रैकेट बना लो और इसको एक ब्रैकेट बना लो, फटाक आंसर आ गया, बाद माइनस कर दो। तो सर वैसे भी तो हो सकता है, पहले उसका परसेंटेज निकालते फिर इसका फिर माइनस करते। ठीक है, जो तुम्हें जो रास्ता तुम अप्लाई करने में आसानी लगे तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन हटाएं इसको, सब बच्चों को हो गया, हटा दें। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं आपके, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको आप लोग। आगे चलिए, अब कह रहा है अगला, हम मेरे सामने आ रहा है बात, what will be the lowest form of 48:528। आपका ऑप्शन है पहला
12:132। दूसरा ऑप्शन है 9:198। तीसरा ऑप्शन है 1:11 एंड चौथा ऑप्शन है 1:8। तो तीसरा वाला सर 1:11। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है ये? बहुत ही इजी क्वेश्चन। हाँ सर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? सर ये सर जो फॉर्म दिया हुआ है 48 48:5:2:8 को आप काट दीजिए, ठीक है ना। देखिए फोर्स करे टूस करे कटता जाएगा लास्ट तक काटते जाएंगे आप। जब काटने पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो 1:11। हाँ, शॉर्ट काटो या डायरेक्टली डिवाइड कर दो 528 को 48 से, तभी आ गया आंसर। यानी कि इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा? और जितना कर सकता है काट दिया तो 1:11 आपका आंसर आ गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये सब बड़े सस्ते अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ratio is the same as 5:7? आपके ऑप्शन है आपके सामने। क्या पहला ऑप्शन है आपका 30:21, दूसरा ऑप्शन है आपका 15:30 और तीसरा ऑप्शन है आपका 10:18 और चौथा ऑप्शन आखिरी आपका 10:14। कौन बताएगा? अभी तो क्या काटना था, अभी क्या पूछ रहा है? 4 वाला होगा 10:14 हो रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 4 वाला होगा दिख रहे हो ना कि देखो पहले वहां काटना था, जस्ट अपोजिट। इसी साल जिस साल उठाए हम लोग, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है एक टाइप का। एक बार काटना था, एक बार बढ़ाने वाला है। देखो 5:7 का है, अगर 2 से इंटू कर दोगे दोनों तरफ तो 5:2 10 हो जाएगा और 7:2 14। इसका मतलब 10:14 ही आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम इज देयर? इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क एनीवन। आई थिंक आपको रेशियो निकालने में दिक्कत तो आता नहीं है, होना चाहिए आपको। बहुत ही आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सनीसा जी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? दिख रहा है? कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। हाँ इतनी बार बोल दिया आपने। अच्छा, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और हम बोलते हैं आपके सामने। चलिए इजी और अच्छा क्वेश्चन। देखिए आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, दिख रहा है? हम दिख रहे हैं? चलिए बोर्ड दिख रहा है आपको? आगे तो लिखिए, हम बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आप बताएं, आप लोग बताएंगे हमको जल्दी से, ठीक है ना। लिखिए, दिख गया सामने, दिखा देते हैं आपको। what is the A and B brings capital in the form A and B brings capital in the form according to their PSR. According to their PSR, that is 2:3. If A brings rupees 50,000 as capital, what will be
द बीस कैपिटल। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, दिख गया एक्चुअल अकाउंट्स का, यहीं पर तो बता दें आपको। बताइए जल्दी बताइए 75,000 सर। कितना आएगा, 75,000 कैसे निकाली? सर वो 2:3 रेशियो में है, हाँ तो अगर ए का 50,000 है 75,000 तो आएगा मतलब सर, सिंपल। हाँ, तो पूरे फॉर्म कितना हो जाएगा? सिंपली देखेंगे तो उसका 2:3 है तो ठीक है, उसको 75,000 पहले कैसे फॉर्म हो पता कर जाएगा? लेंगे और फॉर्म मिल जाएगा, उसका हिस्सा निकल जाएगा। यानी कि इसका आपका आंसर क्या आएगा सर? 75,000 ही आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आसानी इजी क्वेश्चन था, दिख गया, हमने कहा आपको ये बता दें यहीं पर। चलिए